हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का इस ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आज आप लोगों का जो टॉपिक्स है उसका नाम है क्या चीज, हार्मोन इन एनिमल्स, या आप कह सकते हैं जंतुओं में हार्मोन। टॉपिक का क्या नाम है बाबू आज का? जंतुओं में हार्मोन। जंतुओं में हार्मोन। हार्मोन इन एनिमल्स। हार्मोन इन एनिमल्स। हार्मोन इन एनिमल्स। चलिए, आज का जो ये हमारा सेशन है, ये सेशन हार्मोन इन एनिमल्स के ऊपर होगा और बिल्कुल डिटेल्स में होगा, इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर वगैरह जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हम शुरू करते हैं हार्मोन के बारे में। किसके बारे में बाबू? हार्मोन के बारे में। सबसे पहले आप एक चीज बताइए कि हार्मोन क्या है जी। हार्मोन क्या है? तो यह एक रासायनिक पदार्थ है। यह एक क्या है बाबू? रासायनिक पदार्थ है। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। यह एक केमिकल सब्सटेंस है जो यह एक रासायनिक पदार्थ है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाता है जी। अगर मान लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन नहीं होता तो क्या होता बाबू? हमारे बॉडी में कंट्रोल भी नहीं होता और कोऑर्डिनेशन जैसी प्रोसेस नहीं होती। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत बड़ा रोल होता है अपना किसका? हार्मोन का। तो हार्मोन जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? वैसा रासायनिक पदार्थ। अगर कोई पूछ दिया हार्मोन का डिफिनेशन बताइए तो कहिएगा वह रासायनिक पदार्थ जो जंतुओं के शरीर में क्या करता है जी? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसे हार्मोन कहते हैं। इसकी खोज कौन किए थे? बैलिस और स्टार्लिंग। कौन किए थे जी? बैलिस और स्टार्लिंग। इसके डिस्कवर्ड मतलब क्या होता है बाबू? खोज करता। डिस्कवर्ड मतलब क्या होता है? खोज करता। तो क्या मैं उनका नाम लिखूं? बैलिस और स्टार्लिंग। बैलिस, देखिए बैलिस और स्टार्लिंग ये दो वैज्ञानिक है और दोनों ने मिलकर ये खोजा था। बैलिस और स्टार्लिंग ये दोनों मिलकर खोजे थे जंतु हार्मोन को। कब खोजे थे? 1902 ईस्वी में ये एडी में खोजे थे। ये कौन सा हार्मोन? एनिमल हार्मोन। एनिमल हार्मोन को खोजने वाले वैज्ञानिक जो है, ये अपने वैज्ञानिक का नाम है कौन? हार्मोन। एनिमल हार्मोन को खोजने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? बैलिस और स्टार्लिंग। ये दोनों बहुत महान वैज्ञानिक है जिन्होंने ये खोजा था कि हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन है, एक रासायनिक पदार्थ है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत बड़ा रोल अपना अदा करता है, रोल प्ले करता है। उसका नाम है, क्या नाम है जी? तो उसी का नाम है आपका बैलिस और उसी का नाम है आपका एनिमल हार्मोन। उसी का क्या नाम है बाबू? एनिमल हार्मोन। तो इस एनिमल हार्मोन के बारे में पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ना है बाबू। तो ये बैलिस और स्टार्लिंग का बहुत बड़ा रोल है बाबू अपने दैनिक जीवन में। जो हार्मोन होती है इसकी खोज किए थे, इसीलिए ये बहुत बड़े महान वैज्ञानिक हो गए। देखिए एक चीज और समझिएगा, ये डिस्कवरी की है लेकिन इसका नॉमेनक्लेचर समझते हैं जी? नॉमेनक्लेचर, इसका नॉमेनक्लेचर कोई और वैज्ञानिक किए थे। उनका क्या नाम था? उनका भी नाम था स्टार्लिंग। कहिएगा सर ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक है। नहीं, ये स्टार्लिंग जो है यही स्टार्लिंग है, लेकिन बैलिस और स्टार्लिंग मिलकर एनिमल्स हार्मोन को खोजे थे। लेकिन नॉमेनक्लेचर मतलब कि नामकरण करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो वैज्ञानिक अपने कौन थे? तो वो अपने वैज्ञानिक स्टार्लिंग थे। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हार्मोन क्या है और हार्मोन के डिस्कवर्ड कौन है, कौन खोजे थे आखिर हार्मोन। तो चलिए, हमारे बॉडी के अंदर
ये हार्मोन क्या करता है जी? ये हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर वृद्धि करवाता है, ये हार्मोन कोऑर्डिनेशन करवा रहा है, ये हार्मोन हमारे अंदर कंट्रोल कर रहा है कुछ क्रियाओं को। तो वो सभी क्रियाओं के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, ये हार्मोन होता कहाँ है या बनता कहाँ है, ये फैक्ट्री कहाँ पे है हार्मोन बनाने वाली, तो चलिए हम उसको समझाते हैं। एक होता है ग्रंथि, आप लोग नाम जानते होंगे, इसे इंग्लिश में ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? ग्लैंड, ग्रंथि। ये जो ग्रंथि होता है ना, अब देखिए जनरली 3 तरह का होता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर 2 तरह का पढ़ना है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक होता है जिसे कहते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथि, अंतःस्त्रावी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, इसे कहते हैं इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा होता है जिसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। ये दोनों ग्रंथि के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में समझ लीजिए आप। अंतःस्त्रावी ग्रंथि क्या है? देखिए, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए ग्रंथि है क्या? तो ग्रंथि जो है यह एक थैली है जी, यह एक क्या है बाबू? थैली, थैली जिसके अंदर हार्मोन, हार्मोन या इसी के अंदर एंजाइम, हार्मोन या एंजाइम, यही दोनों चीज पाए जाते हैं या भरे रहते हैं। ग्रंथि क्या है बाबू? तो ग्रंथि एक थैली है जिस थैली के अंदर या तो हार्मोन होगा नहीं तो एंजाइम होगा। और ये कितनी तरह की थैली होती है? 2 तरह की थैली होती है। एक होता है जिसका नाम है अंतःस्त्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, वह स्त्रावी ग्रंथि, ठीक है। चलिए गौर से समझिए अंतःस्त्रावी ग्रंथि। देखिए एक चीज समझिएगा, ये अंत है मतलब कि एंडो है, एंडो का मतलब होता है अंदर, एंडो का मतलब क्या होता है बाबू? अंदर। तो ये शरीर के अंदर पाई जाती है, शरीर के अंदर नली विहीन होती है, नली विहीन होती है। देखिए हमारे, देखिए दोनों ग्रंथि तो अंदर ही होगा जी, बाह्यस्त्रावी ग्रंथि भी अंतःस्त्रावी ग्रंथि भी, लेकिन ये शरीर के अंदर नलिका विहीन या नली विहीन होती है, मतलब इसके लिए कोई भी स्पेशल नस वगैरह नहीं होता है। रक्त के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? रक्त के साथ, रक्त के साथ मिलकर, रक्त के साथ मिलकर स्त्रावित होती है। रक्त के साथ मिलकर क्या होती है जी? स्त्रावित होती है। उसी ग्रंथि का नाम है अंतःस्त्रावी ग्रंथि। इसमें पाया क्या जाता है? इसमें, इसमें हार्मोन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? हार्मोन पाया जाता है। अच्छा ये तो हो गया किस ग्रंथि के बारे में? अंतःस्त्रावी ग्रंथि के बारे में। दूसरा आता है बहिस्त्रावी ग्रंथि। ये आप समझ गए, इसके लिए कोई भी, देखिए आप समझा देंगे, आपको दोनों बात समझा देते हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथि के अंदर नलिका नहीं होती है, रक्त के साथ यानी कि खून के साथ ही मिलकर पूरी बॉडी में फैलेगा, उसी नली से इसका काम भी चलेगा, अर्थात यह हार्मोन होता है। दूसरा नंबर चीज, यह नली का वाली, यह नलिका वाली होती है। यह कौन, ये कैसी होती है जी? यह नलिका वाली होती है। यह रक्त के साथ नहीं मिल सकता, यह रक्त के साथ नहीं मिलता है, यह रक्त के साथ नहीं मिलता है। अच्छा यह हार्मोन होता है जी, यह
एंजाइम होता है, यह हार्मोन नहीं है, यह एंजाइम होता है। देखिए ऊपर वाले जो है ना, ये इसके लिए एक अलग से नली बनाए हैं। अब ये नली जो होता है ना, इस नली से सिर्फ और सिर्फ एंजाइम ही निकलेगा। कहिएगा सर दोनों का एक एग्जांपल दीजिए, एक एक एग्जांपल। तो चलिए एग्जांपल समझिए। ये जो है अपना, ये वाला क्या है जी? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यह जो होगा आपके बॉडी में, जैसे पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि क्या निकाला आप थोड़ी देखने गए, ये बस हार्मोन निकाला, आप उस वो बॉडी में फैलने लगा। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये भी क्या किया जी? बॉडी के अंदर फैलाया। क्या चीज? हार्मोन। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल में अगर बात किया जाए तो कह दीजिएगा आंसू ग्रंथि। आंसू जो निकलता है बाबू, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आंसू हमारे बॉडी के अंदर, ये कैसे आप बोलिए ना, रक्त के साथ मिलकर होता है। लोग कहते हैं, गाना होता है, रक्त के आंसू बह रहे हैं, या रक्त के खून के आंसू रो रहे हैं। ये सब गलत बात है। रक्त आंसू जो निकलता है ना, ये एंजाइम होता है। या क्या है बाबू? एंजाइम। इसके लिए एक स्पेशल नली है, और जब एंजाइम निकलेगा तो उसी नली से निकलेगा। आप आंसू के संग कभी भी रक्त नहीं बह सकता है, नहीं निकल सकता, अलग से एक नली है। ठीक है, म्यूकस निकलने के लिए अलग से एक नली है, समझ में आ रहा है? पसीना निकलने के लिए अलग से एक नली है। तो पसीना ग्रंथि कौन सी ग्रंथि हो गई? तो ये ग्रंथि अपना हो गई स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड ही अपना कौन सा ग्रंथि हो गया जी? एक्सोक्राइन ग्लैंड। आंसू ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार के साथ कभी भी रक्त नहीं निकल सकता, अगर निकला भी तो मिल जाएगा तो मर गया लार, एंजाइम मर जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपने हो गए ग्लैंड के बारे में, ग्रंथि के बारे में। आप लोग जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर आपको बताते हैं, समझाते हैं कि क्या होता है। आगे की ओर हम समझाएंगे। चलिए, ये हो गया जी ग्रंथि। चलिए एक चीज समझिएगा, अब ध्यान दीजिएगा बाबू। ये तो आप समझ गए कि ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड कितने तरह के होते हैं, एंजाइम क्या, एंजाइम किसमें पाया जाता है, हार्मोन जो होता है ये मतलब किसमें बनता है, हार्मोन की खोज कैसे हुई, हार्मोन है क्या, ये सब बातें आप समझ गए। अब आप लोगों का जो टॉपिक्स होगा वो बिल्कुल चैप्टर की ओर होगा। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। उस एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहला ग्रंथि जो होता है, उस ग्रंथि का क्या नाम है? उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए मार्कर भी नहीं चल रहा है जी, पता नहीं, बोले थे बच्चों को इंक डालने, किस में डाल दिया है सब। देखिए ये चल रहा है, किसी की कोई चल रहा है, और कोई नहीं चल रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड, यह ग्लैंड एक किस प्रकार की ग्रंथि है जी? तो यह एक ग्रंथि अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। और यह ग्रंथि जब अंतःस्त्रावी है, इसका मतलब यह सेक्रेशन करेगा किसका? तो यह हार्मोन का, यह हार्मोन का, यह हार्मोन का स्त्राव करती है, यह हार्मोन का स्त्राव करती है। अच्छा एक और बात बताइएगा, हार्मोन का स्त्राव करेगा ना जी पिट्यूटरी ग्रंथि, लेकिन बोर्ड एग्जाम के भी उससे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसमें एक आता है बोर्ड एग्जाम का, क्या चीज? इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तथा क्यों कहते हैं? तथा क्यों कहते हैं? अगर किसी बच्चे को पता हो तो जल्दी से आप लोग क्या करिएगा बाबू, अपना कमेंट में नाम लिखिएगा और लिख के भेजिएगा कि यस सर मुझे पता है कि पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलिए, वैसे जिस बच्चों को नहीं पता उसके लिए मैं बता दूं कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों? देखिए, यह अत्यंत छोटी, अत्यंत छोटी, देखिए यह अत्यंत छोटी तो होती है बाबू, लेकिन
लेकिन इसका प्रभाव अधिक होता है। लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है बाबू? अधिक होता है। आप एक बात बताइएगा, गौर कीजिए, ध्यान दीजिएगा बाबू। अगर इसका प्रभाव अधिक होता है, प्रभाव मतलब बहुत सारे कामों को एक साथ करवाता है। मास्टर जी का क्या काम होता है? मास्टर का क्या काम होता है बाबू? जब बहुत सारे बच्चे हैं, सारे बच्चों को देख रेख करना कि कोई गलती ना करे, कोई हल्ला गुल्ला ना करे जी, समझा रहा है, शोरगुल ना करे जी। तो वो सभी कामों को अकेले एक मास्टर जी करवा रहा है, टीचर्स करवा रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, इसलिए उसको हम मास्टर कहेंगे। उसी तरह मास्टर ग्रंथि जो होता है, ये ग्रंथि क्या करता है? छोटी तो है लेकिन इसका प्रभाव अधिक है। प्रभाव अधिक होने का मतलब हुआ कि इसका काम बहुत ज्यादा होता है। सभी अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण यही करता है। सभी अंतःस्त्रावी ग्रंथि का नियंत्रण इसी ग्रंथि के पास है, यानी कि कंट्रोलिंग पावर इसी के पास है, इसलिए हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है और इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। अच्छा, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले कुछ हार्मोन के नाम बताइए। जैसे इसी में आता है ग्रोथ हार्मोन, इसी में आता है LTH हार्मोन, LTH हार्मोन, ACTH, ठीक है, TSH, FSH, LH, FSH, जैसे बहुत सारे हार्मोन। देखिए ये नाम ही है इसका, मास्टर ग्रंथि इसे कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। क्यों? क्योंकि बहुत हार्मोन को अकेले के अकेले कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और वो हार्मोन बहुत सारे होते हैं। सारे हार्मोन के बारे में एक एक करके डिटेल्स किया जाएगा और हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ये हार्मोन को हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कब निकलता है? बच्चों में अगर निकला, बच्चों में लंबाई बढ़ाती है, मान लीजिए अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन ना निकले तो उसकी लंबाई वृद्धि नहीं कर सकती है। कुछ बच्चों को देखिएगा ना, वो बौना हो जाता है सब। रीजन क्या है? कि उसकी लंबाई नहीं बढ़ी। लंबाई नहीं बढ़ने का मतलब हुआ कि उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन काम नहीं किया। और इसी ग्रोथ हार्मोन को शॉर्टकट में STH भी कहते हैं, पूरा नाम सोमैटो। देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा, जितने भी नाम के एंड में आएगा ना TH, उसका नाम होता है ट्रोपिन हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। तो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन क्या है? जितने भी नाम में ऐसे आएगा TH, इसका मतलब ट्रॉपिक हार्मोन या ट्रोपिन हार्मोन कहिए। और नाम का पहला वाला याद रखिएगा, सारा नाम लगभग याद हो जाएगा। देखिए जब यही किशोरियों में बढ़ने लगता है, यौना आरंभ के समय, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्टेज के समय, प्यूबर्टी स्टेज में जब इसका सेक्रेशन अधिक हो, यानी हमारे बॉडी में जब यौना आरंभ प्रारंभ हो जाए, यौना आरंभ क्या हो जाए जी? प्रारंभ हो जाए, तो हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन निकलने लगेगा। तो एक बीमारी हो जाएगी जिसे हम कौन सी बीमारी कहते हैं? लंबेपन की बीमारी। उसे में क्या होता है? देखिए अतिकायता कहता है। देखिए अतिकायता क्या है बाबू? अतिकायता का मतलब हुआ शरीर स्थिति के रूप में बढ़ने लगेगा। जैसे मान लीजिए जो मतलब की लंबाई है, लंबाई पर रुक जाना चाहिए। अतिकायता में होने क्या लगेगा? मुंह वगैरह फूल जाएगा। ग्रेट खली को देखे हैं जी? ग्रेट खली की तरह आप दिखने लगिएगा, लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा मोटा तगड़ा, मुंह फूला हुआ भद्दा की तरह आपका शकल हो जाएगा, बिल्कुल सुंदर दिखिएगा ही नहीं। सुंदरता का मतलब क्या हुआ?
जब शरीर मोटा हो वो ठीक है, लेकिन चेहरा वगैरह भी उसी तरह। जब मान लीजिए ये बिल्कुल जो है मोटा हो जाए, फूल जाए, मुंह इतना बड़ा, वो अब बीमारी थोड़ी, वो मतलब आप मोटे थोड़ी हुए, वो आपको एक बीमारी हो गई। इस बीमारी का नाम है अतिकायता, लंबेपन की बीमारी। प्यूबर्टी स्टेज में ये एक्रोगैमिली जैसी बीमारियों को क्या करता है जी, उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है ये एक्रोगैमिली। ठीक है। अच्छा, एक और बीमारी हो जाती है बौनेपन की बीमारी। तो सवाल पूछता है, क्या पूछता है कि एसटीएच की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा, एसटीएच की कमी से, एसटीएच की कमी से, एसटीएच की कमी से कौन सा बीमारी, एसटीएच की कमी से हमें पकड़ता है बौनापन, बौनापन। तो बौनापन की बीमारी होती है, ज्यादा हुआ तो लंबापन की बीमारी, चेहरा वगैरह भद्दा हो जाएगा। एसटीएच की कमी हो गई तो बौनापन की बीमारी। यानी कि कुल मिलाकर बात ये हुआ, ना ज्यादा से आप खुश है, ना ही आप कम से खुश है। तो ये आपका हो गया स्थिति। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी, ये तो हो गया आपका फर्स्ट नंबर। ये हो गया कितना नंबर, फर्स्ट नंबर। ये ग्रंथि में एक नंबर है और ये हार्मोन में एक नंबर है। किस प्रकार का हार्मोन, तो ये पीयूष ग्रंथि का हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में बता दिए। और एक हार्मोन होता है उसके बारे में, और भी बहुत सारा हार्मोन है जिसके बारे में अब आप लोगों को हम समझाते हैं। जैसे एक और हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है जी, एल एच। एल एच पूरा नाम ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। यह क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करना इसका काम होता है। अगर मान लीजिए कि पीयूष ग्रंथि से एलएच ना निकले तो ये आपका एसटीएच भी उत्प्रेरित नहीं होगा। एसटीएच को बढ़ावा कौन देता है, कौन बढ़ाया, दिमाग में मन में आया कि भाई एसटीएच निकालो, पीयूष ग्रंथि को उत्प्रेरित कौन किया, एलएच। ये एलएच हार्मोन विभिन्न ग्रंथियों को, यानी कि पीयूष ग्रंथि एलएच बना दिया, बोल दिया भाई तुम्हारा काम है बाकी सब ग्रंथि को देखो और उसको चढ़ा बढ़ाव कर दो कि भाई तुम निकालो। जैसे मान लीजिए ये एलएच आया किसके पास, किडनी के पास, बोला ए भाई एड्रिनल तुम जल्दी से हार्मोन निकालो, तो वो हार्मोन अब निकालना शुरू कर देगा एड्रिनलिन, तब जाके आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। तो सबको उत्प्रेरित करने का काम यही एलएच करता है। यही अपना क्या करता है बाबू, एलएच करता है। उसी तरह एक और हार्मोन होता है जैसे एफएसएच, इसका पूरा नाम फॉलिकल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, और एच फॉर हॉर्मोन। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है बाबू, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हम लोगों में, मेरे मतलब मेरे अंदर नहीं है जी ये हाँ मेरे अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ना, जंतुओं में ही होता है। और साथ ही साथ इसका काम क्या होता है, जब होगा शुक्राणुओं का निर्माण, या आप कह सकते हैं युग्मकों का निर्माण, तो युग्मक के निर्माण को, युग्मक के निर्माण के समय, निर्माण के समय, युग्मक के निर्माण के समय बनता है। अगर ये एफएसएच ना रहता तो युग्मक के निर्माण के समय अपना युग्मक नहीं बन पाता। स्त्रियों में अंडाणु नहीं बन पाएगा, पुरुषों में शुक्राणु नहीं बन पाएगा, ये एफएसएच की मदद से। किसी को कोई दिक्कत, देखिए फिर एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। आई थिंक आप लोग नाम सुने होंगे, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ जी, यहाँ पर जगह है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, आप लोग नोट्स जब बनाइएगा ना जी तो आप लोग समझ लीजिएगा। एक तीसरा नंबर, थर्ड पॉइंट में अगर मैं बात करूं हार्मोन का, फोर्थ पॉइंट हो गया ना जी, इधर दो हो गया। तो फोर्थ पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन गौर से समझिए, ये ऑक्सीटोसिन दूध उत्पादन में मदद करता है।
मान लीजिए ये स्त्रियों में होता है ऑक्सीटोसिन, डिलीवरी हो गया, गर्भपात हो गया जी, उसके बाद यानी कि उसके बाद गर्भाशय की दीवारों में संकुचन पैदा करना ऑक्सीटोसिन का काम होता है। यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है जी, दूध उत्पादन में करता है मदद। मान लीजिए बच्चे का जन्म हो गया तो माँ के मेमोरी ग्लैंड में, स्तन ग्रंथि में दूध का निर्माण कौन करेगा जी, तो यही ऑक्सीटोसिन करेगा। तो ऑक्सीटोसिन नहीं होगा तो माँ के दूध स्तन ग्रंथियों में दूध निर्माण नहीं हो सकता है, अर्थात वैसे स्तनों का भी विकास नहीं होता। ठीक है, यह है अपना ऑक्सीटोसिन के बारे में। इसी तरह और भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं, जैसे लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये लैक्टोजेनिक हार्मोन भी हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो संतानोत्पत्ति के समय स्त्रियों में मिलता है। LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन लेबर पेन जैसी घटनाओं में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है लैक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ये मैं आपको बता दिया हूं। ये ऑक्सीटोसिन ही आजकल, नोट में एक चीज याद रख लीजिएगा, वर्तमान समय में इसी ऑक्सीटोसिन का यूज गैर कानूनी रूप में जंतुओं को अधिक दूध उत्पादन के लिए, अधिक दूध उत्पादन के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा बाबू, वर्तमान समय में पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला ये ऑक्सीटोसिन को स्टोर करके गैर कानूनी रूप में, यानी कि इलीगली पशुओं को दिया जाता है। देखिएगा किसी किसी जानवरों को इंजेक्शन देता है ग्वाला सब, रीजन क्या है, अब वैसा इंजेक्शन जब वो जाएगा बॉडी के अंदर गाय के, तो आप सोचिए कि ऑक्सीटोसिन जितना दूध बनाता ना जी, जितना दूध का सेक्रेशन करता ना, अब ये ऑक्सीटोसिन अपनी संख्या बढ़ा चुका है, अब ये करने लगेगा उससे ज्यादा उत्पादन। मान लीजिए ऐसे 4 लीटर देता, अब ये देने लगेगा 10 लीटर, तो ज्यादा हो गया ना, तो ये गैर कानूनी है। और ऐसे दूधों को अगर बच्चों को पिलाया जाए ना, छोटे बच्चों के लिए ये बीमारी का घर है, अर्थात वैसे बच्चों को बीमार होने की संभावना भी बढ़ती है। तो आई होप आप लोग को ये पीयूष ग्रंथि समझ में आ गया होगा कि ये पीयूष ग्रंथि क्या होता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ये तो पीयूष ग्रंथि का बात था। अपना दूसरा ग्रंथि जो होता है उसका नाम है थायराइड ग्रंथि। क्या नाम होता है बाबू, थायराइड ग्रंथि। देखिए सेशन लंबा हो जाएगा जी, सेशन लंबे होने का मतलब क्या हुआ, सेशन लंबे का मतलब हुआ जी कि बउआ सब की ज्यादा लंबा अगर डिटेल्स में पढ़ाया जाए ना तो वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो इसलिए आपका जो ये सेकेंड वीडियो होगा उसमें आपको थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ाया जाएगा। सेकेंड ग्रंथि है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। इसी को गांव में या कहीं कहीं पे वो लोग बोलता है कि थायराइड हो गया हमको, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। इसी ग्लैंड के बारे में डिटेल्स किया जाएगा नेक्स्ट के क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको थायराइड ग्रंथि मिल जाएगा, और इसके आगे की भी जो भी ग्रंथियों की टॉपिक्स होगी उसके बारे में भी आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स।